हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन आईटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 2019 का पेपर सोल्व करेंगे मैथ का, जो सभी ट्रेड के लिए कॉमन है। आपका 50 मार्क्स का पेपर आता है, 25 क्वेश्चन दिए होते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो हम सोल्व करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है इस पेपर में, सीजीएस सिस्टम में लेंथ की यूनिट क्या होगी। मतलब सीजीएस सिस्टम में आपको लंबाई की इकाई बतानी है। तो इसके नाम से पता चलता है, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, एस का मतलब होता है सेकंड। तो लंबाई की इकाई क्या होगी, यहाँ पे सेंटीमीटर होगी, तो आपका ऑप्शन बी आएगा। तो सीजीएस सिस्टम में लंबाई की इकाई होगी सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से क्या एक फेरस धातु है। इनमें से आपको बताना है फेरस धातु कौन सी है। लोहे धातु, एल्यूमिनियम, ब्रास, लेड, पिग आयरन। तो आपका पिग आयरन क्या एक है, फेरस धातु है, तो आपका ऑप्शन डी आए। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से क्या विद्युत का संचालन करती है। मतलब विद्युत किस में से पास होती है, ग्रेफाइट, पोर्सिलिन, रबड़, वुड। तो ग्रेफाइट है, इसमें से विद्युत पास होती है, तो आपका ऑप्शन ए आएगा। अगला क्वेश्चन है, 0.72 दशमलव संख्या को फ्रैक्शन में परिवर्तित करिए। भिन्न में बदलना है आपको, तो आप इसको लिख दो 72/100, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 हो गया। अब इसको काट दो 4 पे, 18 चौके 72, 25 चौके 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 18/25। एक भिन्न बन गई आपकी। तो दशमलव संख्या को हमने भिन्न में परिवर्तित कर दिया, तो आपका ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम भार डैश के बराबर होता है। तो आपको बताना 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है। तो ये होता है आपका 9.81 न्यूटन, तो आपका ऑप्शन ए आएगा। अगला क्वेश्चन है, घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व के बीच मुख्य अंतर क्या है। घनत्व मतलब डेंसिटी और स्पेसिफिक डेंसिटी के बीच में क्या अंतर है। तो इनके बीच में मेन अंतर होता है यूनिट का, तो आपका ऑप्शन आएगा बी, क्योंकि स्पेसिफिक डेंसिटी का कोई भी यूनिट नहीं होता है, लेकिन घनत्व का यूनिट होता है। घनत्व होता है आपका मास बटे वॉल्यूम। अगला क्वेश्चन है आपका, 4/7/6 का वर्गमूल किसके बराबर होगा। तो हम वर्गमूल निकाल लेंगे। 4/7/6 हमने वर्गमूल किया था, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम जोड़े बनाते हैं, 2 नंबर के जोड़े बनेंगे। इसके बाद इसका वर्गमूल निकालेंगे। पहला जोड़ा आपका 47, तो एक ऐसी संख्या से इसको भाग देना है कि यहाँ पे या तो 47 आए या इससे कम आए। तो हम 6 पे देंगे, 6 है तो 6 को 6 से गुणा करेंगे, 36 आ जाएगा। 7 करते 7 7 49 ज़्यादा हो जाता, 36 करेंगे, माइनस कर दो, 7 में से 6 के 1, 4 में से 3 के 1, इसमें पूरा जोड़ा उतरता है, 61 उतार लिया। 6 में 6 जोड़ दो, आपका 12। अब ऐसे कौन से अंक से इसको भाग देंगे कि यहाँ 1161 आए या इससे कम आए। तो हम 9 से देंगे, 9 ने 81, 8, 9 दूनी 18, 18 8 26, 2 9 2 11, तो पूरा भाग गया, तो आपका 69 आ गया। तो 4/7/6 का वर्गमूल होता है आपका 69, तो आपका ऑप्शन ए आएगा। अगला 20 का वर्ग क्या होगा। 20 का वर्ग निकालना है। वर्ग मतलब इसकी घात 2, 20 को 2 बार गुणा करोगे तो आपका 400 आएगा, तो ऑप्शन आपका बी आएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वेग की दर में होने वाले बदलाव को क्या कहते हैं। कि जो आपकी स्पीड होती है उसमें चेंज आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम त्वरण कहते हैं। आपका ऑप्शन सी आएगा। इंग्लिश में इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, कि स्पीड में चेंज होता है तो उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, एक ढलाई का भार 2 किलोग्राम है और अन्य ढलाई का 200 ग्राम है, तो दोनों भारों की तुलना ज्ञात कीजिए। मतलब आपको अनुपात निकालना है। जब भी आप कोई 2 चीज़ों की तुलना करते हो तो उसको अनुपात बोलते हैं। तो लेकिन सबसे पहले देखो, ये किलोग्राम में दे रखा है, ये ग्राम में, तो यूनिट आपके सेम होने चाहिए। ग्राम है तो ये भी ग्राम होना चाहिए, या फिर ये किलोग्राम है तो ये भी किलोग्राम में होना चाहिए। तो हम 2 किलोग्राम को ग्राम में बदल लेंगे। हमें पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, 2000 ग्राम अनुपात 200 ग्राम। अब ये दोनों ग्राम में हुए, 2 0 से 2 0 काट दो, 2 एकम 2, 10 दूनी 20, तो आपका अनुपात आ गया 10:1, तो आपका ऑप्शन सी आ गया। तो ये कितना आ जाएगा, 10:1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5 किलोग्राम के 250 ग्राम को प्रतिशत में बदलिए। 5 किलोग्राम के 250 ग्राम को प्रतिशत में बदलना है, तो हम क्या लिखेंगे, 250/5, 5 किलोग्राम है तो इसको ग्राम में बदल लो, 5000 ग्राम हो जाएगा, गुणा में 100 प्रतिशत में बदलने के लिए कट कर दीजिए, इसको 5 आ जाएगा।
तो आपका कितना प्रतिशत आ गया, 5% आ गया। आपका ऑप्शन डी आ गया इसका। अगला क्वेश्चन है, एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है? तो एनर्जी की आपकी एसआई यूनिट होती है जूल। वर्क की भी यही यूनिट होती है और एनर्जी की भी यही यूनिट होती है। तो आपका ऑप्शन डी आ जाएगा, एनर्जी की यूनिट जूल आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 3x² + 2y² में से 2x² - 3y² घटाने पर क्या होगा? हमें इसमें से घटाना है। सबसे पहले तो हमें घटाना हो तो क्या करेंगे, जो नीचे की रकम होती है उसकी साइन बदल देते हैं, निशान बदल देते हैं। जैसे ये मैंने लिख दिया, नीचे की रकम है 2 प्लस का है तो इसको माइनस कर दो, 3 माइनस का तो इसको प्लस कर दो, क्योंकि घटाना होता है तो जो नीचे रकम होती है उसके निशान बदल देते हैं। अब घटा दो, यहाँ x² आ जाएगा, यहाँ प्लस के 5y² आ जाएंगे, तो x² + 5y², तो आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण को हल करें। इसको हल करना है हमें, 3x + 15 बटे में 5x + 25। तो हम क्या करेंगे, इसको बटे में लिख लो, यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे ऊपर में, तो यहाँ बचेगा x + 3 5 15, यहाँ 5 आ गया। नीचे 5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा x + 5, x + 5 ऊपर है, x + 5 ही नीचे, दोनों कट हो जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 3/5। तो आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, दिए गए समीकरण को हल करें। x + 3y = 16 है, -2x + 3y = 4 है। इसको हल करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण यही लिख लेंगे। यहाँ देखो ऊपर भी 3y है, नीचे भी 3y है, इनमें से कोई भी एक सेम होना चाहिए, चाहे x हो चाहे y हो। y वाला सेम है तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले समीकरण में से नीचे वाले समीकरण घटा देंगे। घटाओ इसको, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 3y से 3y कट हो गया तो ये 0 आ गया। यहाँ आ गया आपका 3x प्लस का बराबर 12, 3x बराबर 12, तो x का मान आ गया आपका 12/3, 4। x 4 आ गया। पहली इक्वेशन में x का मान रख दो तो कितना आ जाएगा, x की जगह 4 रख दो, 4 + 3y = 16, 3y = 4 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, घटा दो 12 आ जाएगा, 3y = 12, तो y का मान आ गया 12/3 = 4। तो x भी आपका 4 आ गया, y भी 4 आ गया, तो आपका ऑप्शन बी आ जाएगा कि x और y दोनों की वैल्यू 4 4 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है और जिसकी सबसे लंबी भुजा का माप 15 सेंटीमीटर है। आपको 3 भुजाओं का अनुपात दे रखा है तो हम इसको इसे लिख लेंगे, 3x + 4x + 5x। परिमाप में क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़ होता है, तो तीनों का जोड़ कितना आया, 4 3 7 और 5 12, 12x। इसने बोल रखा है कि सबसे लंबी भुजा का माप 15 सेंटीमीटर है, मतलब 5x है वो किसके बराबर है, 15 के। सबसे लंबी भुजा होगी है, यहाँ से x का मान निकाल लो, 15/5, 3 आ गया। परिमाप क्या है, 12x, x का मान है 3, तो 12 × 3 कितना आ गया आपका, 36 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा 36 सेंटीमीटर, तो आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आधार 10 सेंटीमीटर और जिसका क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमें पता है समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई। आपको ऊंचाई निकालनी है, क्षेत्रफल भी दे रखा है, आधार भी दे रखा है। 120 बराबर 10 गुणा में ऊंचाई निकालनी है, 120/10 हो जाएगा, 0 से 0 कट के 12 सेंटीमीटर आ गया, तो आपकी समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई आ गई 12 सेंटीमीटर, तो आपका ऑप्शन सी आ गया आंसर। अगला है, निम्न में से क्या ऊर्जा का एक रूप है। आपको बताना है कि एनर्जी की फॉर्म कौन सी है, एक तापमान होता है या हीट होती है या क्वथनांक होता है, विलय होता है। तो आपका हीट है, वो एनर्जी का एक फॉर्म है, तो आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक इंडक्शन स्टोव में कौन सी ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित की जा सकती है। इंडक्शन स्टोव होता है, उसमें कौन सी एनर्जी को हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, विद्युत एनर्जी होती है, विद्युत ऊर्जा को हम उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, तो आपका ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर। अगला है, बर्फ की अव्यक्त ऊष्मा कितनी होती है। अव्यक्त मतलब लेटेंट हीट। लेटेंट हीट कितनी होती है बर्फ की, तो वो होती है आपके 80 कैलोरी पर ग्राम, तो आपका ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा।
अगला है आपका कोस थीटा का विपरीत क्या होता है। कोस थीटा का विपरीत होता है आपका सीकेंट थीटा। जैसे हम सारे ही बता देते हैं, साइन कोस टेंजेंट थीटा, सबके साथ थीटा लिख लो। साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, कोस का उल्टा होता है सीकेंट, टेन का उल्टा है कोट। तो यहाँ पूछा है कोस का उल्टा क्या होता है, तो कोस का उल्टा सीकेंट होता है, तो आपका ऑप्शन सी आ जाएगा आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, एक साधारण मशीन पर लगाया गया प्रयत्न 25 किलोग्राम है और मशीनी लाभ 6 है, तो इसका उत्पादक भार क्या होगा। मतलब आपको मैकेनिकल एडवांटेज 6 दे रखा है, उस पर जो एफर्ट होता है प्रयत्न उसको 25 दे रखा है, भार ज्ञात करना है। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है आपका भार बटे में प्रयास। मैकेनिकल एडवांटेज दे रखा है आपका 6, भार निकालना है, प्रयास दे रखा है आपका 25, तो भार आ जाएगा 25 गुणा 6, 150। तो 150 किलोग्राम आपका भार आ जाएगा, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 ओम, 6 ओम और 12 ओम के 3 रजिस्टर को समानांतर रूप में जोड़ा गया है, सर्किट का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। 3 रजिस्टर दे रखे हैं आपको, वो पैरेलल में जोड़े गए हैं, आपको इनका टोटल रेजिस्टेंस बताना है। पैरेलल में जोड़े गए हैं तो आपका क्या हो जाएगा 1/, ये मान लो R1 है आपका, ये R2 है, ये R3 है, तो क्या हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस आपका 1/R है। यहाँ कर लेते हैं, 1/R है वो आपका, वो आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब हम इन पे वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ, 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12, तीनों का एलसीएम लो 24 आएगा। 24 को 4 से भाग दिया 6, प्लस 6 से भाग दिया 4, 12 से भाग दिया 2, 12/24 कट कर दो 1/2। तो हमें निकालना है R, 1/R आपका 1/2 है, तो R आ जाएगा आपका 2। तो आपका रेजिस्टेंस कितना आ गया 2 आ गया, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा कि पैरेलल में तीनों जोड़ेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस आपका 2 ओम होगा। अगला विद्युत ऊर्जा P किसके बराबर होता है, P आपका बराबर होता है V गुणा I, वोल्टेज गुणा करंट, तो आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, इनमें से क्या इंसुलेटर का एक उदाहरण है, आपको बताना है इनमें से इंसुलेटर कौन सा है, माइका, ब्रास, कॉपर, लेड। तो आपका माइका है, वो एक इंसुलेटर है, तो आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये आपका 2019 का पेपर था, जो हमने 25 के 25 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, और अच्छे से पढ़ोगे तो आप इनको हल कर सकते हो। थैंक यू।